नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अमेरिका के बाजार को देखते हुए थोड़ा सा डर बन रहा है और वीकेंड के दौरान जो इजराइल ईरान के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है उसको देखकर बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अगर केवल और केवल भारतीय बाजार की तरफ देखें तो सब कुछ ठीक लग रहा है। ऐसे में तैयारी पूरी होनी चाहिए। अगर कोई भी करेक्शन बाजार में आती है तो कहां पे खरीदारी करनी है ये आप सभी को पता ही होगा और मैंने भी वीडियो बनाई थी कल कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं आप। लेकिन कौन से स्टॉक्स में बड़ी गिरावट हो सकती है ये जानना भी बहुत जरूरी है। देखिए, मार्केट में तीन तरीके के स्टॉक हैं और यहां पे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप शेयर्स को बेच दो या इन शेयर को शॉर्ट करो। मैं आपको बोल रहा हूं अगर आपकी पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स हैं तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि इन स्टॉक्स में कैसी वॉलेटिलिटी रह सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी की पोर्टफोलियो में हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर है, चाहे बाजार गिर जाए चाहे बाजार बढ़ जाए, उस शेयर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो 2 से 2.5% ज्यादा से ज्यादा बड़ा मूव देता है, इससे ज्यादा बहुत कम। साल में मुश्किल से 5 ट्रेडिंग सेशन ऐसे होते होंगे जब हिंदुस्तान यूनिलीवर मोर देन 4% का मूव देता होगा। अदरवाइज पूरे के पूरे साल वो स्टॉक ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम साइड पे 2.5% का मूव देता है। यानी कि ऐसे स्टॉक्स को हम कहते हैं लो बीटा। अगर ये आपकी पोर्टफोलियो में 2-2.5% गिर रहा है आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपकी पोर्टफोलियो में कोई ऐसा शेयर है जो कि हाई बीटा है और बाजार गिरता है तो वो डेफिनेटली गिरेगा। अब आपको भाई मेरा शेयर तो इतना टूट गया तो आपको पता होना चाहिए भैया वो हाई बीटा है, बाजार गिरा है इसलिए टूटा है। बाजार जैसे ही चलेगा आपका शेयर बढ़ जाएगा। तो आप बिना फिजूल बेफिजूल के उस शेयर में बिकवाली ना करें। यानी कि इस वीडियो का पर्पस ये है कि आपको आपके स्टॉक की चाल बताना कि आपका शेयर किस तरीके से चलता है। और अगर आपको यह पता है तो फिर बाजार की करेक्शन में गिर रहा है, आप ये समझ लेना जब बाजार ऊपर आएगा तो वापस से ऊपर आ जाएगा। मेरे को इस अच्छे क्वालिटी के स्टॉक को नहीं बेचना है। मैं किसी स्टॉक का नाम नहीं लूंगा और जो भी नाम लूंगा वो केवल और केवल एग्जाम्पल के रूप में होगा। अब बढ़ते हैं आगे। पर्सन ए है, पर्सन ए की पोर्टफोलियो में मान के चलो कोई स्टॉक है जिस एक एग्जाम्पल देते हैं, हाई बीटा में ले लेते हैं एंजल वन को, लो बीटा में हिंदुस्तान यूनिलीवर का मैंने एग्जांपल दे ही दिया, और मीडियम हम कैटेगरी ले लेते हैं आपका एचडीएफसी बैंक। वैसे ये भी हाई बीटा में आता है बट एचडीएफसी बैंक क्या है आपका आजकल रेयर ओकेजन्स पे मूव दे रहा है बड़े, अदरवाइज वो भी नॉर्मल मूव देता है। ठीक है, तो मीडियम कैटेगरी में हम इसे ले लेते हैं। अब मेरी पोर्टफोलियो में ये 3 स्टॉक हैं। एक बंदा है जिसकी पोर्टफोलियो में 3 स्टॉक है। मान के चलो कल को शेयर बाजार इसी खबर के चलते गिर जाता है तो एंजल वन हो सकता है 5 से 10% टूट जाए और आपका जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है वो मैक्सिमम साइड पे हो सकता है 2% टूटेगा और एचडीएफसी बैंक का शेयर जो है वो मैक्सिमम साइड पे 2-2.5% ही जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो इस केस सिनेरियो में एंजल वन को देखकर मेरे को डर लग सकता है। तो मेरे को ये पता होना चाहिए ये तो शेयर ही ऐसा है, कल को बाजार वापस से बढ़ेगा तो ये स्टॉक बढ़ेगा भी इसी रफ्तार से। तो मेरे को अपने शेयर की कैटेगरी पहचाननी है कि इस कैटेगरी में आता है मेरा शेयर। मान के चलो कोई स्मॉल कैप कंपनी है, उसके लिए तो परसेंटेज में ही खेल होता है। वो तो 5%, 7%, 10% में ही मूव देता है, छोटे मोटे मूव देते ही नहीं है। आपकी पोर्टफोलियो में कोई लार्ज कैप दिग्गज स्टॉक है जो ज्यादा हिलता ही नहीं है तो वो कम हिलेगा। दैट मीन्स आपको शेयर की गिरावट या शेयर की तेजी को देखकर, बड़े मूव को देखकर खरीदारी या बिकवाली नहीं करनी है। केवल और केवल आपको यह समझना है कि बाजार के साथ मूव दे रहा है। वन मोर थिंग, जब बाजार गिरता है तो बहुत सारे स्टॉक्स टेक्निकल लेवल्स पे ब्रेक डाउन देते हैं बट उस ब्रेक डाउन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता क्योंकि वो मार्केट की सेलिंग में सेल हो रहा है। कल को बाजार रिकवर हुआ वो डेफिनेटली रिकवर हो जाएगा और आपके जो चार्ट्स पे नेगेटिव संकेत आए थे वो दोबारा पॉजिटिव हो जाएंगे। तो एक चीज हमेशा याद रखना, पहला, बाजार की करेक्शन में कभी शॉर्ट सेलिंग नहीं मारनी है आपको टेक्निकल बेसिस पे। आपको वैसे लग रहा है बेच दो, लेकिन टेक्निकल टर्म्स में आप कह रहे हो ब्रेक डाउन हो रहा है तो मत करो क्योंकि वो मार्केट के साथ नीचे आ रहा है और बाजार ऊपर आ ही जाता है आज नहीं तो कल, तो स्टॉक भी आपको ऊपर निकल जाएगा। दूसरी बात, आपको पोर्टफोलियो मैनेज करते समय पता होना चाहिए कि आपका शेयर हाई बीटा है, लो बीटा है या फिर नॉर्मल ट्रेड करता है। तीसरी बात, आपको यह देखना है कि आपका शेयर स्मॉल कैप है, मिड कैप है या लार्ज कैप है, उस हिसाब से ही वो स्टॉक मूव देगा। और पांचवी बात अगर बात करें तो वो ये होने वाली है कि आपका शेयर किस रेशो में भागा हुआ है बीते कुछ समय में, किस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका प्रॉफिट कैसा है। अगर प्रॉफिट भी है, भागा भी तेज है, यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न और कंपाउंडेड स्टॉक का रिटर्न दोनों के दोनों सिमिलर दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट मैच हैं, तो फिर ज्यादा इशू नहीं है। लेकिन आपका स्टॉक तो बहुत तेज भागा है और प्रॉफिट है नहीं,
तो फिर वहां करेक्शन भी शार्प हो सकती है बाजार की करेक्शन में, क्योंकि वो वैल्यूएशंस को मैच करेगा। ये हो गया आपके लिए मोटा मोटी। अब लास्ट चीज और बताना चाहूंगा वो ये, जो चीज बाजार की गिरावट में गिरती है वही बाजार की तेजी में चलती है, और जो चीज बाजार की गिरावट में गिरती नहीं है वो बाजार की तेजी में चलती भी नहीं है। अगर आपकी पोर्टफोलियो में कोई ऐसा शेयर है जो बाजार के गिरते समय में नहीं गिर रहा, तो आप ज्यादा खुश मत होइएगा कि ये सबसे बेस्ट है। वो जब बाजार रिकवर करेगा, वो रिकवर या फिर वापस से तेजी में भी नहीं आएगा, क्योंकि वो नॉर्मल ट्रेड कर रहा है। बाकी मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स बाजार की करेक्शन में करेक्ट होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स बाजार की रैली में तेजी में आ जाए। कभी कोई आएगा कभी कोई आएगा, लेकिन गिरते सब एक साथ हैं, इसीलिए मार्केट में सेलिंग हमेशा प्रेशर के साथ आती है। तो ये केवल और केवल जानकारी पर्पस से थी। बाकी अभी ऐसा भी नहीं कि कल बाजार गिर जाए। मेरी लास्ट वीडियो पे कुछ कमेंट आएंगे निफ्टी कल 1000 पॉइंट गया, भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर जाएगा तो आप सभी के सामने जाएगा, गैप डाउन तो नहीं जाएगा। जितनी भी प्रॉब्लम है इजराइल और ईरान के बीच में, जिससे ज्यादा कुछ कनेक्शन है नहीं ग्लोबल मार्केट्स का, और बड़े बड़े लोगों की मानी जाए, रिपोर्ट्स की मानी जाए, तो यह भी कहा जा रहा है कि इजराइल को बैक कर रहा है यूएस और ईरान को बैक कर रहा है आपका चाइना और रशिया। अदरवाइज ईरान के पास इतना कुछ है ही नहीं कि वो उससे कॉम्पीट कर पाए। और यूएस जो इजराइल को बैक कर रहा है वो ये कह रहा है कि हम आपको केवल डिफेंस के लिए बैक कर रहे हैं, काउंटर अटैक के लिए बैक नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं ये यहीं का ही मामला सॉल्व हो जाए। तो ये भी बाजार का एक फोकस है। बाकी अपने खुद के ट्रिगर बहुत सारे चल रहे हैं इस समय, जिस पर बाजार कंटिन्यू पॉजिटिव रिएक्शन दे रहा है। अर्निंग सीजन चल ही रहा है और पहली अर्निंग दमदार आई है, तो बहुत ही मिक्स रुझान है। तो आप बिना बात के डरिए मत कि बाजार में तेजी या मंदी, बट आप पूरी प्रिपरेशन करके रखिए। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।